नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। और राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ विधानसभा चर्चाओं में बनी है। चर्चाओं में इसलिए बनी है कि वर्तमान विधायक राजवर्धन सिंह का भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया। अब इनके समर्थक इनसे बहुत आशा लगा के बैठे हैं। किले में कोठी पे मिलने आ रहे हैं कि राजा साहब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, क्योंकि ये राजनीतिक तौर पे भी जुड़े हैं और इनकी पृष्ठभूमि राज परिवार से आती है। महाराज, इस बार तो पार्टी ने अच्छा निर्णय नहीं लिया। जी देखिए, 2018 में जब यहाँ से कांग्रेस 23,000 वोट से जीती थी भारतीय जनता पार्टी से, उस टाइम मुझे बोला गया कि आप सीट जीत लोगे क्या। मैंने कहा सब जीत लेंगे। 28 साल बाद मैं चुनाव लड़ा और हमने उस टाइम लगभग 10,000 वोटों से ये सीट भारतीय जनता पार्टी की हमारे जनता के आशीर्वाद से हमने ये सीट जीती थी। और लगातार मैंने 5 साल जनता की सेवा करी। और नरसिंहगढ़ में जो विकास हुआ पिछले 5 सालों में, वो 70 सालों में नहीं हुआ। उसकी सूची मैं आपको बता दूंगा, ये आप इस पे देख लीजिए। पूरा का पूरा डिटेल है जो हमने विधानसभा में काम करे। 2,700 करोड़ का काम करे हमने। 1.5 साल कोरोना भी रहा, उसके बाद भी हमने जनता की बराबर सेवा करी। और हमने नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जितने मेजर काम थे सारे कंप्लीट कर दिए। और हमने आचार संहिता लगने के पहले मुख्य जैसे नरसिंहगढ़ का 20 करोड़ का अस्पताल है, तलेन में 14 करोड़ का अस्पताल लेके आए में उसके भूमि पूजन हमने मुख्य सारे भूमि पूजन करके हमने जनता का विश्वास अर्जित किया। और पार्टी, वो मुझे विश्वास था कि पार्टी हम पे विश्वास करके फिर से हमें टिकट देगी। और ताकि, क्योंकि जनता ने मुझे जिताया और इस बार जनता ही मुझे जिताती, तो ये सीट जनता बहुत भारी मतों जिताती इस बार मेरे को। पिछली बार तो मैं 10,000 जीता था, अब मैं 25,000 जीतता। मगर एंड टाइम पे मेरा टिकट काट दिया गया। उसका कोई कारण नहीं बताया, कुछ महसूस नहीं होने दिया कि क्यों काटा गया। जीते हुआ का टिकट काटा गया, हारे हुओं को टिकट दे दिया गया। अब जनता आपसे जो जुड़ी है वो बहुत सारी आशा लगा के बैठी है कि महाराज इस बार क्या निर्णय लेंगे। तो आपका निर्णय 2023 विधानसभा चुनाव में क्या है? सब निर्णय लेने की क्षमता सारी जनता में है, क्योंकि ये प्रजातंत्र है और जनता का राज है। जनता ने अच्छों को हिला कर धर दिया। तो ये जनता से पूछिए आपकी जनता क्या करेगी। ये चुनाव नज़दीक हैं, तमाम नेता क्षेत्र में घूम रहे, जिनको टिकट मिल गई मोहन शर्मा के ढोल बजा रहे, ढोल मूल पिट रहे बज रहे। तो एक राज परिवार से आप आते, आपसे बहुत सारे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े हैं। वो आपने कभी राजनीति ऐसी तो की नहीं है कि मुझे टिकट दे दो। 2018 में आपने बताया मुझे बुला के दी, आपने कभी मांगी नहीं। तो फिर ऐसे एकदम से बगैर बताए टिकट काटना, वही मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बिना बताए टिकट काट दिया है। 23,000 से मैं जो सीट हारी थी उसको जीत के मैंने दी। हारने वालों को टिकट दे दिया। ब्यावरा में 12,000 से नारायण सिंह जी हारे, उनको दे दिया। अमर सिंह जी 40,000 से हारे, उनको दे दिया। 30,000 से हजारीलाल दांगी हारे, उनको दे दिया। और मैंने जब 30,000 कवर करके पार्टी की सीट बरकरार रखी, अब भी रखता मैं, मेरा टिकट काट दिया। एक और है आपकी विधानसभा से, सारंगपुर से भी टिकट काट दिया। अब सारंगपुर में तो बेचारा अल्लाह की गाय है, वो क्यों काट दिया मुझे नहीं मालूम। अब कुछ जनता के लिए आपका संदेश रहेगा क्या कि आप क्या चुनाव में उतरेंगे क्या इस विधानसभा चुनाव में 23 में? देखिए, आजकल हर आदमी, इवन छोटा बच्चा जिसके हाथ में मोबाइल है, उसे मालूम है कि देश को किस तरफ ले जाना। और यहाँ की जनता निर्णय करेगी। भाई मेरा टिकट इसलिए काटा कि मेरा जनता में कुछ भी नहीं है। अब जनता निर्णय करेगी। क्या लगता है कि जिस तरह से वर्तमान विधायकों की टिकट भारतीय जनता पार्टी काट रही, का इस तरह से क्या पार्टी 2023 में सरकार बना पाएगी? देखिए, सरकार तो मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार तो बनना तय है। मगर मध्य प्रदेश के अंदर जिस कदर से जीते हुओं का टिकट काटा, हारे हुओं को दिया, अब वो निर्णय तो जनता करेगी। मध्य प्रदेश की, हमारे नरसिंहगढ़ क्षेत्र जनता करेगी। कई पुराने नेताओं को पार्टी ने टिकट दिया है। दमोह से जयंत मलेरिया को देख लें, ऐसे तमाम अर्चना चिटनिस को देख लें। तो राजगढ़ में राजवर्धन सिंह में क्या कमी आ गई थी? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझ में कमी क्या आ गई थी। कमी ये रही थी कि मैंने 2,700 करोड़ का विकास कर दिया। हर जनता की समस्या समय समय पे सुनी, गरीबों को सुना, हरिजनों को सुना,
हमारे लोगों को सुना, किसानों की समस्या में हाथों हाथ हल करता था। उसके बाद मेरे टिकट काट दिया, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्षेत्र में हम जा रहे, कई गांवों में भी हम गए, चर्चा भी की, बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े हैं कि महाराज जो आदेश देंगे। अब हम तो उनसे पुराने जुड़े, तो वो कुछ सुनना चाहते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जनता से हमारे पीढ़ियों संबंध है, 400 साल से। अब मैंने जितने भी काम किए वो ये सोच के किए कि पब्लिक कि हम हैं, हमारी पब्लिक है, क्योंकि 400 साल से हम जुड़े हुए हैं। अब उसका जुड़ाव तो रहेगा, टिकट दे न दे, मुझे जनता ने थोड़ी हराया, मेरा टिकट तो पार्टी ने काटा है। मैं जनता का आज भी ऋणी हूँ मैं। क्या लगता है आपको फिर, क्या यहाँ नरसिंहगढ़ में भाजपा जीतेगी या कांग्रेस? ये तो भोपाल के नेता बता पाएंगे आपको, मैं क्या बताऊँ। आपके भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जनता जुड़ी है। नहीं, वो तो जो भोपाल में बैठे हैं वो बता पाएंगे कि नरसिंहगढ़ जीतेंगे हारेंगे, मैं नहीं बोल सकता। एक बड़ा सवाल है कि भाजपा से भी ब्राह्मण समाज का चेहरा है नरसिंहगढ़ में, और कांग्रेस से भी गिरीश भंडारी, दोनों ब्राह्मण समाज के चेहरे हैं। नहीं, ब्राह्मण नहीं है, एक ब्राह्मण है, एक वो अपने मेड़तवाल समाज से हैं। वो दोनों अलग अलग समाज के, अलग अलग जाति के हैं। ये एक व्यापारी है, एक पुजारी है। अच्छा, ऐसा कहते हैं, व्यापारी एक पुजारी। हाँ, तो खास तौर पर देखा जाए तो राजवर्धन सिंह अपनी शांति प्रिय राजनीति के लिए जाने जाते हैं। टिकट काटने के बाद कोई शोर शराबा यहाँ देखने को नहीं मिला, शांति से बैठे हैं। पार्टी जो निर्णय देगी वो करेंगे, लेकिन जो इनके लोग हैं क्षेत्र से आवाज़ निकल के आ रही कि महाराज कुछ ना कुछ तो करें, नहीं तो चुनाव में इस तरह से वर्तमान विधायक की काटना टिकट बहुत बड़ी बात होती है कि 2018 में भी भाजपा को नुकसान हुआ था, कहीं 23 में बड़ा नुकसान नहीं हो जाए। जुड़े हमारे साथ, ये इसका रिपोर्ट, नरसिंहगढ़, राजगढ़।